Hello बच्चों, let's read the question. A bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball. All the balls are being of the same size. Kritika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out first yellow ball, second red ball and third is blue ball? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is probability. तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होता है, इट शोज कि हमारे पास कोई भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में जो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास वो किस तरीके से यहाँ पे अकर हो सकती हैं. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉल दे रखी है, दोज आर 3. तो इन तीनों बॉलों को हमने एक यहाँ पे बैग के अंदर कंटेन किया है और कृतिका इनमें से एक बॉल को यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट करती है. तो हमसे ये पूछा गया है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑफ द येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है कि येलो बॉल के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर हम इसकी बात करें तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द येलो बॉल विल बी इक्वल टू दी जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट है हमारे पास यहाँ पे 3 होंगे, क्योंकि जब कृतिका यहाँ से बॉल उठाएगी तो यहाँ से ब्लू बॉल भी उठ सकती है, रेड भी निकल सकती है और येलो भी निकल सकती है. यानी बॉल के निकलने की जो टोटल हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है. या तो वो येलो बॉल होगी, या तो रेड बॉल होगी, या तो हमारे पास ब्लू बॉल होगी. और उन तीनों में से भी अगर हम देखें तो जब वो यहाँ पे येलो बॉल को पिक कर रही है तो टोटल इवेंट में से या टोटल पॉसिबिलिटी में से येलो बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि नंबर ऑफ येलो बॉल हमारे पास यहाँ पे एक ही है. सो वी कैन से हियर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द येलो बॉल विल बी कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ येलो बॉल कितनी है डिवाइडेड बाय आ जाएगा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल के. तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ येलो बॉल है वो एक ही है और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है हमारे पास वो 3 है. तो येलो बॉल के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी इट विल बी 1/3. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे जो सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है, इट इज ऑफ द रेड बॉल. तो रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, अगर हम इसको भी यहाँ पे देखें तो हमारे पास जब कृतिका बॉल को उठाएगी तो 3 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें से रेड बॉल को निकालने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो एक ही होगी, क्योंकि हमारे पास जब वो यहाँ से बॉल को पिक करेगी तो एक चांस ऐसा बनता है जब वो यहाँ पे रेड बॉल को उठा सकती है. सो वी कैन से हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल it will be equal to the number of red ball divided by total number of ball. तो हमारे पास यहाँ पे जो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है इट विल बी 1, क्योंकि एक ही हमारे पास यहाँ पे रेड बॉल है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल, ये हो जाएगा 3 के बराबर. सो रेड बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है पॉसिबिलिटी है हम कह सकते हैं ये भी 1/3 है. नाउ जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द ब्लू बॉल. तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्लू बॉल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल. तो यहाँ पे जो भी हमने बॉल्स रखी हैं उनमें से ब्लू जो बॉल्स है वो केवल एक ही है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट द ब्लू बॉल विल बी 1/3. तो तीनों बॉल्स के पिकअप करने की जो पॉसिबिलिटी है इट इज सेम, दैट इज 1/3. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज 1/3, red is 1/3 and blue ball is 1/3. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.